डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो पढ़ाने जा रहे हैं। पहचान देखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं। सिंपल सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में शैल बी और विल बी प्लस में वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है और विल बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी लगानी जरूरी है। वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही के साथ क्या होगा? ही के साथ विल बी आएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह अपने घर से आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, वह की लड़की है ना, रहा होगा, रही होगी, तो यहाँ पर हमने सी कर दिया। शी विल बी कमिंग फ्रॉम हर हाउस। सी आ रहा है, सी है तो हर हाउस आ जाएगा, ही है तो हिज हाउस आ जाता। वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, पता है कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, वे के लिए वे की अंग्रेजी क्या कर दी? दे के साथ विल बी का प्रयोग होगा। दे विल बी वेटिंग फॉर, वेट फॉर मैंने इंतजार करना, तो आईएनजी लगनी है। वेटिंग फॉर यू एट होम। मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा, रही होंगी। इस तरह के आते हैं सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं की अंग्रेजी आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। आईएनजी लगानी है। आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम इस समय, और टुमारो आने वाला कल। मतलब यहाँ पर मैं कल इस समय यात्रा कर रहूंगा। आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए भाई, सब्जेक्ट आगा शैल नॉट बी, विल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं क्या नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस में। आई के साथ शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। हम उन्हें नहीं बुला रहे होंगे, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। नेगेटिव है तो नोट लगाएं। वी शैल नॉट बी कॉलिंग देम मीन्स उन्हें। वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह रहा होगा, रही होगी, विल भी लगेगा और आईएनजी लगेगी, तो ही विल नॉट बी रीडिंग इस समय एट दिस टाइम, इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, वह इस समय खाना नहीं बना रही होगी। अब ये सेंटेंस को गौर से देखिए, यहाँ पर सी होगा, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, शैल और विल सब्जेक्ट से बाहर निकाल देंगे इनको और बी बाद में करेंगे, और वर्ब की पहली फॉर्म से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए, रहा होगा, रही होगी, तो शैल बी का, शैल बी और आईएनजी लगनी है, शैल बी और विल बी और आईएनजी। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ ही वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही के साथ क्या लगेगा? विल को पहले निकालो। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, लड़की होती तो हर लेसन आ जाता। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क के लिए देखिए, ये क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं डबल्स फैमिली वाले होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह के सेंटेंस, जैसे क्यों आगा व्हाई। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाएंगे। व्हाई विल शी नॉट बी रीडिंग हर बुक। अब वह है लड़की है ना, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। सी के साथ क्या आएगा? विल, और वाई है डबल्स फैमिली, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, तो वाई विल सी नॉट बी रीडिंग हर बुक। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, दो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया जाता है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में कंपलसरी है। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? अब कितना, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी बॉयज, इसको बाहर निकालेंगे सबसे पहले। हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग मैंने सो रहे होंगे इन द रूम, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। क्या मैं पत्र पढ़ रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क।
तो आई के साथ शैल का प्रयोग, शैल को बाहर निकालो, शैल आई बी रीडिंग आ लेटर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल है जो मैंने करवा रखी है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल के अंदर जैसे वहन आ गया और एक भाग के अंदर वर्ब के पहले फॉर्म या वर्ब के पहले फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। दूसरे में शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि एक भाग के अंदर यहाँ पर जैसे शैल बी और विल बी आ गया और बीच में बिफोर आ गया, तो दूसरे पार्ट के अंदर दूसरे भाग के अंदर वर्ब के पहले फॉर्म या वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आए ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगी, टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए वहन आ रहा है शुरू के अंदर, वहन को गौर से देखिए। वहन आगा वहन द टीचर एंटर, जब टीचर है वो एंट्री करता है तो द क्लासरूम स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर एंट्री करता है। वहन द टीचर एंटर द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम एंट्री करता है तो स्टूडेंट विल बी रीडिंग देयर लेसन, विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर वहन आ गया और सिंपल प्रेजेंट आ गया, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, विल बी। स्टूडेंट के साथ विल बी आएगा, आई बी के साथ होता तो शैल बी लग जाता, रीडिंग आ जाता। माई मदर विल बी कुकिंग, मेरी माँ खाना पका रही होगी, भोजन पका रही होगी। बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो यहाँ बिफोर आगा, बिफोर के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है और बिफोर से पहले क्या होगा, विल बी कुकिंग आ गया। अब आगे देखिए, व्हाट विल द स्टूडेंट बी डूइंग व्हेन द टीचर गोज इनटू द क्लास क्वेश्चन मार्क। व्हाट आ गया, व्हाट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। व्हाट विल द स्टूडेंट्स बी डूइंग व्हेन आ गया, व्हेन से पहले क्या आ गया, यहाँ पर शैल बी और विल बी और बाद में सिंपल प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। रवि विल नॉट बी स्लीपिंग, अब रवि है सो नहीं रहा होगा, अपने कमरे में सो नहीं रहा होगा। व्हेन आई रीच, जब मैं घर पर उसके पास पहुंचता हूं तो यहाँ पर एक भाग में सिंपल प्रेजेंट, दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये ध्यान रखना है हमें। अगर जब व्हेन आ रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आ रहा है, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, टुमारो आ जाए, एट दिस टाइम टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, इन द डे अहेड आ जाए, तो हम ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे इसमें। अब आगे देखिए, ही विल बी वर्किंग इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो। अब एट दिस टाइम आ गया, एट दिस टाइम ये ऊपर आ गया, एट दिस टाइम, तो यहाँ पर ही विल बी वर्किंग आ गया। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस हैं पर देयर इज गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक। ये स्ट्राइक है STRIK, मतलब बस है ना वो हड़ताल पे, स्ट्राइक STRIK स्ट्राइक। बस क्या है, हड़ताल पर है। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति है, विल बी लुकिंग फॉर, प्रत्येक व्यक्ति तलाश कर रहा होगा टैक्सी, या तो टैक्सी में जाएगा या फिर रिक्शा के अंदर जाएगा। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह से प्लानिंग बना रहे हैं अपने। अब भाई जब यहाँ पर बस हड़ताल जा रही है तो टैक्सी हो या बस की सहायता लेंगे, ये बताया गया है। व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पर पहुंचते हो तो यहाँ पर देखिए, ही विल बी रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर वही बात आ गई, व्हेन आ गया, पहली फॉर्म आ गई और ये फ्यूचर कंटिन्यूस। आगे देखिए, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही थी, व्हेन हो रही होगी, व्हेन जब यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचे तो बारिश हो रही होगी। तो यू आगा ना, यू ना व्हेन आगा, व्हेन के बाद मेरे पहली फॉर्म और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। वही फार्मूला काम कर रहा है जो टेबल मैंने करवाया था पहले बताया अभी। रवि विल बी वॉन्डरिंग, रवि है वो घूम रहा होगा, विद राजन, राजन के साथ घूम रहा होगा, और मानू और राजन के साथ वह घूम रहा होगा। से रहा होगा, से रहोगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस मैंने करवाए और ये टेंस है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है वो प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।